सभी के रिव्यूज़ बहुत अलग अलग आ रहे हैं और रिसेंटली जो वीकेंड का वार हुआ है उसमें बहुत सारी खतरनाक। जी जी, तो ऑनेस्टली मुझे इतना बिग बॉस जितना अमेजिंग होता है हमेशा और जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतना अमेजिंग नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें से लग रहा है कि कंटेस्टेंट ना स्टडी करके आए हैं पहले के सीजन्स, तो बहुत सारी सिमिलर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा फेक लग रहा है वो सब। बट ये वीकेंड का वार तो बहुत ही सॉलिड था, मतलब सलमान जी ने बहुत बैंड बजाई लोगों की, जैसे प्रियंका की भी बहुत बोला गया उनको कि वो सबके मामले में टांग अड़ाती है। सुम्बुल की बहुत क्लास हुई, तो आई थिंक ये बहुत हैवी था सबके लिए लेना। इवन एज अ व्यूअर आई फेल्ट इट वाज वेरी हैवी टू टेक। तो आई थिंक शो ओवरऑल फॉर मी इट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट सीजन्स, बट या इट्स गोइंग ओके, लाइक नथिंग ग्रेट फॉर मी एक्चुअली। तो गौतम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज हाल ही में जब हमने गौतम से बात की है, गौतम का कहना ये था कि मुझे इस शो में रहना चाहिए था लेकिन मेरे साथ पार्शलिटी हुई है, मुझे वोट ज़्यादा मिले हैं। तो आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जब भी गौतम डेंजर जोन में थे, एलिमिनेशन नॉमिनेटेड थे, तो उनके साथ आई थिंक सौंदर्या और शालीन और टीना नॉमिनेटेड थे। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उनसे मिली थी अपने शो पर, तो वो बहुत डिसबिलीफ में थे कि वो निकल गए हैं। एंड आई थिंक गौतम shouldn't have gone. He was, I think वो सौंदर्या से तो बेटर थे गेम में भी अपने। So even I think मैं ये नहीं बोलूँगी गलत हुआ है या वोट्स उनको ज़्यादा आएगा, वो मुझे नहीं पता ऑफ कोर्स, बट हाँ उनको नहीं जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। लाइक दिस इज़ नॉट हिज टाइम टू लीव द शो। साथ ही सुम्बुल के रिसेंटली अभी हमने देखा है कि उनके डैड ने भी उनके लिए कुछ ना कुछ कहा है, जिसपे बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स भी कर रहे हैं जी। और जितने भी लोग जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं अपने व्यूज़ दे रहे हैं। जी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी ना इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक राइट नाउ कि बोला गया, उनको एक चीज़ बोली गई कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं, और उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। तो आई थिंक one of the biggest factors is her age. I think this was not the right time for her to go for Big Boss. She is very young in life right now. उनको जाना नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत कर रही हैं या वो, कुछ लोग होते हैं जो अपना अफेक्शन और केयर इस तरीके से जताते हैं सामने वाले के लिए, तो मे बी वो उनका अपना केयर और अफेक्शन दिखाने का तरीका है एज अ फ्रेंड। तो वो जो उसको शी इज़ जस्ट 19, आई थिंक वो ऑब्सेस्ड ये बोलना, आई थिंक इट्स नॉट दैट राइट। Maybe she likes him in a way or other. Even I am such a person, if I have a guy friend, I'll be very affectionate towards him. So I can totally relate to that. Maybe it's just her way of showing affection, उनका तरीका है प्यार और affection जताने का। तो I think उसको obsession बोलना, I think it's not right. और यहाँ पे मैं शालीन को बोलना चाहूँगी कि आप बोल रहे हैं कि वो बच्ची है 20 साल की, तो आप तो 40 साल के बड़े आदमी हैं, आपको कैसे नहीं समझ आती चीज़ें? अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, जब भी सुम्बुल जाने लगती है आगे, जब उनसे बात नहीं करती, तो ये ज़बरदस्ती घूम के उसके पास आते हैं, उनसे चिपकने, उनसे बात करने। क्यों? यू आर नॉट डम। तो शालीन जस्ट स्टॉप प्लेइंग योर गेम्स, इट्स नॉट एट ऑल वर्किंग एंड यू आर नॉट एट ऑल लुकिंग नाइस। आई थिंक आई वुड जस्ट से टीना भी कम नहीं है। मैं भी देख रही थी, कल या परसों का एपिसोड था या वो प्रोमोज था जिसमें वो बोल रही है कि सुम्बुल ने मेरा स्टैंड नहीं लिया। क्यों भाई? नाउ शी इज़ मेंटेनिंग हर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आप अपना गेम खेलो ना, वो आपका स्टैंड क्यों ले? आप ही थे जिन्होंने इस चीज़ को इतना पोक कर करके सुम्बुल ऑब्सेस्ड है बनाया। सो नाउ जस्ट लेट हर प्ले हर ओन गेम। वो आपके लिए स्टैंड क्यों ले? मुझे समझ नहीं आता। एंड इवन सुम्बुल, आई वुड शी नाउ हैज़ टू गेट बैक इन द गेम। बहुत हो गया रोना धोना, ये forget it, this is not a daily show. You play your own game. छोड़ दो, आपकी दोस्ती किसी को नहीं समझ आती है, छोड़ दो ना। और आप, I don't think so she has any need to give clarifications कि हाँ नहीं ये मेरा obsession नहीं है। It's okay, let everyone think whatever they want to think. You just play your own game. राइट। एज वेल एज आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितने लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं आप और क्या कुछ उनको रिवर्ट बैक कर रही है? बिग बस पे तो मेरा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है बिमला, जो कि बिहार से आई हैं और कृष्णा की साफ सफाई करने वाली हैं। एंड शी इज़ अमेजिंग, आई एम इन लव विथ हर। ऐसा पहली बारी मैंने कोई किरदार निभाया जिसमें मुझे एकदम वो भोजपुरी ऐसा लैंग्वेज में बात करना है। तो फॉर मी इट वॉज समथिंग वेरी न्यू, बट सिंस जो मैं पहले कैरेक्टर करती थी और जो ये नया कैरेक्टर है, तो जो मैं ऑडियंस के जो भी रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच दे आर लाइकिंग मोर।
तो क्योंकि उन्होंने कभी मुझे करते हुए देखा भी नहीं है, और ये ना शी इज़ वेरी फन, कुछ भी बोल देती है, कृष्णा को भी कुछ भी बोल देती है। आई थिंक इट्स अमेजिंग डूइंग विमला, इट्स समथिंग वेरी न्यू, और बहुत सारी इसमें चीज़ें करने के लिए हैं आगे आगे भी जो हम प्लान कर रहे हैं। फिर साथ ही बिग बॉस में राखी भी आई थी और साथ ही अर्शी खान भी आई जी। थी। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? राखी के साथ तो हमेशा ही अच्छा ही रहता है, शी इज़ वेरी फन। उनसे मतलब उनको वो ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, वो सब कुछ बोल देती है। उनसे बोलना पड़ता है आप ये मत बोलो, आप ये मत बोलो। सो शूटिंग में राखी इज़ ऑलवेज फन, और अर्शी को भी मैं आई नेवर मेट हर, पहली बार ही मैं सेट करूँगी थी, तो इट वाज नाइस। वेल अर्शी की वो डायलॉग्स आपने क्या उसमें लिया था या नहीं कि आवाम देख रहा है? हमेशा से हमने बिग बॉस में अर्शी के डायलॉग हाँ मतलब अर्शी का ये डाला, आई थिंक इट्स प्रेटी, मैंने तो नहीं बोला था, बट हाँ आई एम श्योर कृष्णा या किसी ने तो बोला ही होगा, तो काफ़ी फेमस है उनका ये डायलॉग। तो वो हो और वो डायलॉग ना बोला जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो बोला ही गया होगा। वेल नेक्स्ट एलिमिनेशन के लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस आपने की है? क्या कुछ धमाल देखने मिलने वाला है सब? ऑनेस्टली अभी हम लोग अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं ना बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, ये लोग पहले से डिसाइड करते हैं, तो मैं लोग को एक बात बता दूँ कि हम जो शो का एक पार्ट है, मतलब जो एलिमिनेट होता है वो सबसे पहले हमारे पास आता है बिग बॉस पे। हम तक को एंड मोमेंट पे नहीं बताया जाता है कौन एलिमिनेट हो रहा है, तो इट्स नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड। मतलब हमें भी जब एलिमिनेशन हो गया वहाँ चल रहा होता है, तो हमें बोला होता है आप रेडी रहो, कोई भी एलिमिनेट हो सकता है, और एंड मोमेंट तब हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तुरंत, जो आता है बंदा एलिमिनेट होकर उसके हिसाब से। तो ये ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, हमें पहले से पता होता है, तो एटलीस्ट हमें भी कुछ पता नहीं होता है, हम भी अनप्रिपेयर्ड सेट पर जाते हैं। जब वहाँ एलिमिनेशन अनाउंस होता है तो हमें यहाँ बताया जाता है कि ये एलिमिनेट हो गया है, फिर वहाँ तुरंत हमारे राइटर्स जो हैं, अमेजिंग राइटर, जो तुरंत स्क्रिप्ट बनाते हैं और हम लोग उसे याद करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। तो सब लोग हम हमारे शो से पहले हमेशा, एटलीस्ट मैं तो बहुत नर्वस होती हूँ क्योंकि पता नहीं है कौन आ जाए और कौन कितने ख़राब मूड में बेचारे। जैसे जब गौतम आए थे वो बहुत अपसेट थे, तो मुझे थोड़ा डर लगा था कि कुछ बोल देंगे तो बेचारा वो भड़क ना जाए या कुछ बोला नहीं, बट ही वाज वेरी सपोर्टिव एंड ऑल। तो ऐसा ही होता है, मतलब एंड मोमेंट प्रिपरेशन होती है, सो वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। फिर लास्टली ये जानना चाहेंगे, अगर सलमान सर आते हैं बिग बॉस में तो क्या कुछ कर सकते हो आप, कुछ अमेजिंग जिससे सभी लाइक बहुत ज़्यादा एंटरटेन? मैं तो अपने पूरे यूनिट को यही बोलती हूँ कि देखो सलमान सर हमारे यहाँ आए ना, लेकिन हमें तो एक बार ही सलमान सर के वहाँ जाना बनता है, तो प्लीज़ हमें एक बार ही भेज दो। अब वो तो पता नहीं, वो तो चैनल का डिसीजन होता है जाते हैं कि नहीं, बट अगर जाते हैं ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, बिकॉज ही हैज़ दिस ऑरा जिनको देख के मुझे पता है मैं एकदम ऑस्ट्रा को जाऊँगी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी, तो इससे अच्छा कुछ प्लान करने की ज़रूरत थी, मतलब प्लानिंग ना करूँ, वहाँ पे ही देखी जाएगी जो भी होगा। फिर लास्टली एनी मैसेज टू दी ऑल दी व्यूअर्स? मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि ऐसे ही हमारा शो बिग बॉस देखते रहिए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हो शो को। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आपको एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू।